हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों आज के वीडियो में हम 20 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेशनल अफेयर्स पे आ जाते हैं। अभी मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा जी के द्वारा एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च की गई, जो कि है मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक्स डेवलपमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इन मणिपुर। अब इससे क्या होगा, जो भी ट्राइबल एरियाज हैं, जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, वो अपना कोई प्रोडक्ट बनाएंगी, और उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए, उस प्रोडक्ट को एक प्रमोशन करने के लिए टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इन मणिपुर ऑल्सो दिस scheme was launched, that is marketing and logistics development for promotion of tribal products from north eastern region। ONDC को लॉन्च करने का भी रीज़न यही था कि जो हमारे आर्टिशियंस हैं, जो हमारे स्कल्पचर्स हैं, जो हमारे कोई लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को एक वाइड ऑडियंस प्रोवाइड कराने के लिए ही ये लॉन्च किया गया। ई कॉमर्स जैसे आपके फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, इन पे अपने प्रोडक्ट्स क्यों लिस्ट करती है दुनिया? वो इसलिए करती है ताकि एक ऑडियंस मिल जाती है, एक वाइड ऑडियंस को कैटर किया जा सकता है ऑनलाइन। ठीक है, नेक्स्ट, और यहीं पे याद रखेंगे, द आउटले ऑफ द स्कीम इज 143 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट, what is the target year of India for blending 20% ethanol in पेट्रोल? देखो, अगर आपके पेट्रोल पहले क्या होता था, 100% पेट्रोल आने लग गया, अब 80 पेट्रोल है, 20 एथेनॉल है, 20%। ठीक है, ये बोला गया कि हमें ये 20% एथेनॉल के टारगेट को अचीव करना है। कब तक हम अचीव करेंगे इसको? हम 2025 तक अचीव करेंगे। पहले ये टारगेट ईयर आपका 2030 हुआ करता था, लेकिन अब उसको रिड्यूस करके 2025-26 कर दिया गया। ठीक है, अभी 10% पैथनॉल ब्लेंडिंग हुई थी हमारी, अब बोला गया कि हम 20% तक अचीव कर लेंगे बाय 2025 तक। लेकिन देखो, जब हम एथेनॉल ऐड करते हैं ना पेट्रोल में, तो कहीं ना कहीं जो माइलेज है ना, उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। इवन अगर मैं इस एथेनॉल की बात करूं, एथेनॉल बनता कैसे है? एथेनॉल आपका एक नेचुरली प्रोड्यूस सब्सटेंस है, मतलब आप इसको
वैसे तो नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन आपको इसको फर्मेंटेशन की प्रोसेस से, बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स आप एथेनॉल को प्रोड्यूस कर सकते हैं यूजिंग ईस्ट्स। ठीक है। नेक्स्ट यहां पर आ जाता है इंडिया का टारगेट ऑफ ब्लेंडिंग 20% एथेनॉल इन पेट्रोल एडवांस फ्रॉम 2030 टू 2025-26। पहले 2030 टारगेट ईयर था, अब उसको रिड्यूस करके 2020 कर दिया, 22 का 25 कर दिया, 2025। अब देखो यहीं पे आ जाते हैं सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी। ये क्या क्या है ये देख लें। सीएनजी होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि आपके कार में रनिंग के लिए होता है। पीएनजी पेट्रोलियम नेचुरल गैस, और एलपीजी होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि आप एलपीजी सिलेंडर्स यूज करते थे जैसे आप अपने घर में। तो ये गैसेज हो गई। सीएनजी की बात करें तो अभी 6 रुपये का रिडक्शन देखने को मिला था हमें सीएनजी के प्राइस में। इससे क्या होगा कि जो लोग सीएनजी यूज करते थे उनको सस्ती पड़ जाएगी अपना ट्रैवल। एज वेल एज आप देखेंगे सीएनजी है ना, कोई भी एटमॉस्फेयर में कार्बन रिलीज नहीं करती है ऑन इट्स बर्निंग। तो ये क्लीन फ्यूल है जो हम एक डे टू डे यूज के लिए यूज करती है दुनिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अभी एनटीपीसी एंड कैम्पॉलिस, इन दो कंपनीज के बीच में भी एमओयू साइन किया गया। ये एमओयू साइन किया गया था फॉर सेटिंग अप बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी इन विच स्टेट। एक बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी सेटअप करने की बात की गई एनटीपीसी लिमिटेड एंड चैम्पॉलिस के द्वारा। ये कहाँ पे सेटअप करने की बात की गई है? बोंगाईगांव। और ये बोंगाईगांव कहाँ पर है? असम में रहेगा। ठीक है, अगर असम में आपको याद हो तो पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन मेकिंग प्लांट भी सेटअप किया गया था, किसके द्वारा? ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। और असम के बोंगाईगांव में भी अभी रिसेंटली बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी सेटअप की गई है, जो कि एनटीपीसी एंड कैम्पॉलिस के द्वारा मिलकर सेटअप करने की यहाँ पे बात की गई। चलिए आप यहाँ देख सकते हैं एनटीपीसी एंड कैम्पॉलिस इंडिया, इन्होंने एक एमओयू साइन किया फॉर सेटिंग अप बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी एट बोंगाईगांव। और बोंगाईगांव कहाँ पर है? ये आपका असम में रहेगा। नेक्स्ट, विच इज द वेल्थिएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड? वेल्थिएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड कौन सी है? अभी एक डाटा रिलीज किया गया हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा, और इस हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा एक रिलीज किया गया वर्ल्ड्स की वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2023 की। और इस वर्ल्ड की वेल्थिएस्ट सिटी रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यहाँ पर टॉप पे रहा, जहाँ पे न्यूयॉर्क है। और न्यूयॉर्क में यहाँ पे देखा गया 3,40,000 मिलियनर्स हमें देखने को मिले, 724 सेंटी मिलियनर्स देखने को मिले, एंड ऑलमोस्ट 58 बिलियनर्स हमें यहाँ पे देखने को मिले 2022 में। तो न्यूयॉर्क सिटी आपकी सबसे वेल्थिएस्ट सिटी आई है वर्ल्ड की। न्यूयॉर्क को वॉज फॉलोड बाय टोक्यो ऑन सेकंड पोजीशन, टोक्यो जापान के बाद कैलिफोर्निया का बे एरिया जो कि यूएस में है, एंड इसके बाद आ जाता है लंदन के बाद आ जाता है सिंगापुर। ठीक है, मुंबई हमारी फाइनेंशियल कैपिटल हो जाती है इंडिया की, ये याद रखेंगे। और वापस इस पे आए, ये डाटा रिलीज किसके द्वारा किया गया? हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा। इनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो कौन है? डॉक्टर जर्गन स्टेफन, एंड हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा इसका? लंदन यूके में। करेक्ट। वेल्थिएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड न्यूयॉर्क। नेक्स्ट आ जाते हैं डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। इन्होंने अभी विजिट किया युगांडा, यूथोपिया एंड मोजाम्बिक को। इनकी जो विजिट थी 10 से लेके 15 अप्रैल के बीच में थी, एंड दोनों कंट्रीज के बीच में बायलेटरल रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए इन्होंने यहाँ पे विजिट किया। फिर यहीं पर इन्होंने देखा कि इन्होंने तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट का लॉन्च देखने को मिला इनको। इन्होंने ही इनॉग्रेट किया एनएफएसयू का युगांडा कैंपस, दैट इज नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का युगांडा कैंपस। इन्हीं के द्वारा इन्होंने यहाँ पे एक ही रोड मेड इन इंडिया ट्रेन जो मोजाम्बिक में रन कर रही है उसका इन्होंने यहाँ पे लुत्फ उठाया। एंड बूजी ब्रिज भी याद रखेंगे कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको समझ आ जाएगा बाय द एंड ऑफ द वीडियो क्यों मैं कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। बूजी ब्रिज ये भी इन्होंने इनॉग्रेट किया मोजाम्बिक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड।
ठीक है, यूएनएफपीए इनके द्वारा अभी एक डाटा रिलीज किया गया स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन का 2023 का। और इसमें यहाँ पे जो डाटा रिलीज किया गया वो क्या है कि इंडिया वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन गई है। देखो हमने लेकिन आप कहोगे सर आपने तो जनवरी में पढ़ाया था। तो क्या होता है कि जैसे देखो अगर हम ग्राफ के हिसाब से देखें तो दो कंट्रियां ऐसे जा रही हैं, चाइना, तो कहीं ना ये जैसे ऊपर नीचे डाटा होता रहता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन आता रहता है। तो ये आपका देखेंगे कभी चाइना एकदम ऊपर चला गया, जब हम क्रॉस कर रहे होते हैं ये तब होता है। लेकिन विद टाइम आप देखेंगे तो चाइना की जो ग्रोथ है ना वो कहीं ना कहीं इन पॉपुलेशन मतलब वो रिड्यूस हो रही है, और वहीं पर अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। तो अभी यही डाटा रिलीज किया गया स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन में कि, और इस रिपोर्ट का नाम था 8 बिलियन लाइव्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज द केस फॉर राइट्स एंड चॉइसेस। ये पब्लिश किया गया यूएनएफपीए के द्वारा, और यहाँ पे बताया गया कि इंडिया ने ओवरटेक कर लिया चाइना को टू बिकम द वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। इंडिया की बात करें तो इंडिया में 142.86 करोड़ लोग हैं, और अब चाइना में कितने लोग हैं 142.57। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि इंडिया ने बाजी मार लिया और इंडिया वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस की बात करें तो अभी आरबीएल बैंक के द्वारा एक यूनिक डिजिटल फिक्स डिपॉजिट लॉन्च किया गया है फॉर न्यू टू बैंक कस्टमर्स। डिजिटल फिक्स डिपॉजिट है तो मतलब आपको बैंक ब्रांच में नहीं जाना है, आप अपना फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, एंड आप अपना ये फिक्स डिपॉजिट को ऑनलाइन ही ओपन करा सकते हैं विद इन मिनट्स। यहाँ पर जो इंटरेस्ट की बात की गई है वो है 7.8% इंटरेस्ट का फॉर अ टर्म ऑफ 15 मंथ्स, या फिर 15 मंथ्स टू 725 डेज के लिए अगर आप ओपन करते हैं तो आपको 7.8% पे यहाँ पे इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक, आरबीएल बैंक की बात करें तो इन्हीं के द्वारा ये लॉन्च किया गया, और यहीं पर जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेंगे वो कौन है, आर सुब्रमण्यम कुमार। हेडक्वार्टर रहेगा मुंबई महाराष्ट्र में, और टैगलाइन क्या रहेगी इसकी, अपनों का बैंक। ठीक है, इसी के साथ आप ध्यान देंगे कि जो एफडी होल्डर्स हैं वो क्या है, उनको अलग से बेनिफिट भी मिलेंगे, जैसे इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा, हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट पॉलिसी के अंडर उनको अलग अलग जो हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस हैं उनको उनमें रिबेट मिल जाएगी आपको। ठीक, हसल फ्री आपकी एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाएगा, ऑनलाइन है तो आपको बैंक में कहीं जाना नहीं, ब्रांच में जाना नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है फिर इंडियन बैंक एसोसिएशंस के द्वारा अभी एक 4 मेंबर की कमेटी सेटअप की गई है, किसके लिए, ऑन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। ये क्या करती हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बैंक्स के जो बैड लोन्स होते हैं ना, जो बैंक के बैड डेप्ट होते हैं उनको बाय कर लेती है। ठीक, और उनको बाय करके फिर उसको एक अच्छे से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो भी होते हैं वो बनाती हैं, एंड फिर उसको आगे सेल करती है, या उनका क्या करना है वो डिसाइड किया जाता है एआरसीज के द्वारा। तो एआरसी क्या हो गई, ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या फिर बैड लोन्स को बाय करता है फ्रॉम बैंक्स एंड रिकवर देम फ्रॉम एनपीएस। ठीक, अभी न्यूज में क्या है कि आईबीए इंडियन बैंक एसोसिएशन ने एक 4 मेंबर की वर्किंग ग्रुप कमेटी सेटअप की गई है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कमेटी पे। ठीक है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए ये एक 4 मेंबर की कमेटी सेटअप की गई। आईबीए की अगर मैं बात करूं, चीफ एग्जीक्यूटिव कौन रहेंगे, सुनील मेहता। चेयरमैन कौन रहेंगे, अतुल कुमार गोयल। हेडक्वार्टर की मैं बात करूं तो मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर रहेगा, एंड 1946 में इसको एस्टैब्लिश करा गया था। नेक्स्ट आ जाता है साउथ इंडियन बैंक। इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं 2 सेविंग अकाउंट्स फॉर एनआरआईज। एक है साउथ इंडियन बैंक का सीफ्रेर एंड साउथ इंडियन बैंक का पल्स। तो ये सीफ्रेर और पल्स ये 2 एनआरआई अकाउंट्स हैं जो कि अभी ओपन किए गए हैं, किसके द्वारा, साउथ इंडियन बैंक के द्वारा, और किन के लिए, एनआरआईज के द्वारा। 10,000 की मिनिमम बैलेंस होना चाहिए बैंक अकाउंट में। फिर यहीं पर आप देखेंगे अलग से कोई मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर एनआरआई टर्म डिपॉजिट वैल्यू 2 लाख से ऊपर आ जाता है। फिर अगर आपको आरडी ओपन करनी है, रिकरिंग डिपॉजिट, तो आप देखेंगे 20,000 रुपये पर मंथ अगर यहाँ पे ओपन करते हैं 12 महीने के लिए, उस पर आपको अलग बेनिफिट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे इनके जो डिटेल है उसमें जाके पढ़ सकते हैं अगर आपको अपना यहाँ पे बैंक ओपन कराना है तो। ठीक, एसआईबी की मैं बात करूँ साउथ इंडियन बैंक की, तो एमडी एंड सीईओ कौन रहेंगे, मुरली रामाकृष्णन जी।
हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा? थिसूर, केरला में। और टैगलाइन क्या रहेगी? एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। मूविंग ऑन, किस आईआईटी ने अभी एक टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस डेवलप किए फॉर अर्थक्वेक एंड फ्लड्स? इसको अर्थक्वेक एंड फ्लड्स की जगह मैं नेचुरल हजार्ड्स भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने, आईआईटी रुड़की ने किसके साथ मिलके? आईआईटी रुड़की ने ताइवान की कंपनी के साथ मिलके, ताइवान की नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर डिजास्टर रिडक्शन, आई रिपीट, नेशनल एनसीडीआर, नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर डिजास्टर रिडक्शन, ये ताइवान की कंपनी है। तो आईआईटी रुड़की एंड ताइवान की एनसीडीआर ने मिलके अभी रिसेंटली नेचुरल हजार्ड्स को टैकल करने के लिए टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने की यहाँ पे बात की गई, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लो आपका कोई भूकंप आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, तो उसको प्रेडिक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी, अगर आ जाता है तो कितना डिस्ट्रक्शन है उसके लिए टेक्नोलॉजी, फिर डिस्ट्रक्शन से हम कैसे बचें, उसको क्या क्या हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, उसके लिए टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने की बात की गई। और अगर फिर आ जाता है तो उसके बाद जो तबाही होती है उससे कैसे उभरे, उसके लिए टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन। तो इन सभी चीज़ों के लिए बेसिकली बोले तो नेचुरल हजार्ड से डील करने के लिए आईआईटी रुड़की ने अभी ताइवान की एनसीडीआर के साथ टाई अप किया, एक एमओयू साइन किया, ताकि टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस यहाँ पे प्रोवाइड किए जा सके। तो देख सकते हैं आईआईटी रुड़की ने एमओयू साइन किया है ताइवान के एनसीडीआर के साथ टू डेवलप टेक सॉल्यूशंस फॉर अर्थक्वेक्स एंड फ्लड्स। मूविंग ऑन, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन पे आ जाते हैं। ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स रिलीज किया गया और यहाँ पे बताया गया इस लिस्ट में ह्यूरन ग्लोबल के द्वारा कि जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हमें अगर यूनिकॉर्न्स देखने को मिलते हैं, कहाँ पे देखने को मिलते हैं? यूएसए में। यूएसए के बाद चाइना में देखने को मिलते हैं और चाइना के बाद इंडिया में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स देखने को मिलते हैं। तो इस लिस्ट में ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में किस कंट्री ने टॉप किया? यूएसए ने। सेकंड चाइना और थर्ड पे रहा हमारा इंडिया। ये लिस्ट ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स रिलीज किसके द्वारा की जाती है? ह्यूरन यूनिकॉर्न इंडेक्स, ये बेसिकली ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट HRI, ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज की जाती है। यूएसए में अगर हम देखें 666 आपके यूनिकॉर्न्स थे, चाइना में 316 यूनिकॉर्न्स थे और इंडिया में 68 यूनिकॉर्न्स देखने को मिले। इंडिया के 68 यूनिकॉर्न्स में से टॉप किसने किया? बायजूस ने टॉप किया, ठीक है। बायजूस हो गया, फिर स्विगी आ गया एंड ड्रीम 11, इन्होंने टॉप किया है यहाँ पर इंडिया में। नेक्स्ट, टाटा स्टील, वो टाटा स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन फिर से बन गया फॉर द 6th consecutive टाइम इन 2023। आई रिपीट, टाटा स्टील हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द 2023 स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन बाय द वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन। एन अनाउंसमेंट वॉज मेड एट द वर्ल्ड स्टील स्पेशल जनरल मीटिंग ऑफ बोर्ड्स ऑफ मेंबर्स, जो कि कहाँ पर हुई थी? वियना, ऑस्ट्रेलिया में, वियना ऑस्ट्रिया में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड का पहला स्मार्ट गन अभी बनाई गई है। अब ये स्मार्ट गन बनाने का रीज़न क्या है? जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन्स देखते हैं कि आप चाहते हैं कि कोई भी आपके मोबाइल फ़ोन का मिसयूज़ ना करे, तो आप उसमें क्या लगा देते हैं? पासवर्ड लगा देते हैं। पासवर्ड भी कैसे होते हैं? या तो आप बायोमेट्रिक लगा देंगे, ठीक है, कि आपकी फिंगरप्रिंट से ऑन हो, या फिर आपका फेस रिकॉग्निशन होगा। तो अभी एक ऐसी गन बनाई गई, स्मार्ट गन, जिसमें आपका फेस रिकॉग्निशन एज वेल एज बायोमेट्रिक रिकॉग्निशन दोनों देखने को मिलेगा। किस कंपनी के द्वारा ये गन बनाई गई है? बायोफायर टेक्नोलॉजीज के द्वारा ये गन मेकिंग कंपनी है, इनके द्वारा ये बायोफायर स्मार्ट गन एक 9 मिलीमीटर की हैंड गन है जो कि बनाई गई, जिसमें आपका फिंगरप्रिंट एज वेल एज फेशियल रिकॉग्निशन देखने को मिलेगा, ताकि जो भी आपका शूटर है उसकी फेस से रिकॉग्निशन हो सके। एंड अगर वो लीगल लाइसेंस होल्डर है तभी वो आगे गन को यूज़ कर पाएगा, वरना उसको यूज़ नहीं करने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है व्हेन डू वी ऑब्जर्व वर्ल्ड लीवर डे। वर्ल्ड लीवर डे आपका 19 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड, कि लीवर की जो हेल्थ है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, एंड जो लीवर से रिलेटेड डिजीज़ है उसके बारे में भी लोगों को उसका रिस्क फैक्टर के बारे में अवेयरनेस कराने के लिए बात की गई, ठीक। देन यहीं पे याद रखेंगे वर्ल्ड लीवर डे 19 अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया और इसकी जो थीम थी 2023 की वो क्या है? बी विजिलेंट, डू रेगुलर लीवर चेकअप, फैटी लीवर कैन अफेक्ट एनीवन।
फिर इसी के साथ याद रखेंगे 28 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं, WHO के द्वारा ऑब्जर्व किया गया वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे भी। नेक्स्ट आ जाता है तमिलनाडु ई गवर्नेंस एजेंसी। इन्होंने अभी रिसेंटली टाई अप किया है एक, और बेसिकली एक MOU साइन किया इंडियन बैंक के साथ। रीजन बीइंग कि इंडियन बैंक के साथ इन्होंने MOU साइन किया फॉर इंटीग्रेटिंग पेमेंट एग्रीगेटर फॉर ई गवर्नेंस एप्लीकेशंस ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स इन तमिलनाडु। आई रिपीट, तमिलनाडु के ई गवर्नेंस एजेंसी ने, जो कि एक स्टेट की नोडल एजेंसी है, इन्होंने एक MOU साइन किया इंडियन बैंक के साथ फॉर पेमेंट एग्रीगेटर सर्विस। अब जैसे मान लो वो सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन सरकारी, उनको उनसे पैसे रिसीव करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं UIDAI की बात करूं तो इन्होंने भी टाई अप किया कि 50 रुपये की जो सर्विस होते हैं, अगर आपको अपना आधार कार्ड एडिट कराना है तो ये जो 50 रुपये पर पर्सन उनको एडिट के जो रिसीव करेंगे वो किसके द्वारा किए जाएंगे, वो पेमेंट एग्रीगेटर हो गया। तो अभी सिमिलरली तमिलनाडु की ई गवर्नेंस एजेंसी ने इंडियन बैंक के साथ टाई अप किया फॉर बीइंग दिस पेमेंट एग्रीगेटर। नेक्स्ट, सबरमाला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ये कहाँ पर है? ये आपका केरला में बनेगा। ये 5th लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने वाला है केरला का। एंड याद रखेंगे अभी रिसेंटली सबरमाला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को अभी क्लियरेंस मिल गई है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, उनको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से अभी क्लियरेंस मिल गई है। और ये प्रोजेक्ट कहाँ पे बन रहा है? कोट्टयम, केरला में। ठीक, 4000 करोड़ की लागत से बन रहा है। 2250 एकड़ ऑफ लैंड पे बन रहा है। PPP मॉडल पे बेस्ड होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा ने लॉन्च किया एक मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक्स डेवलपमेंट फॉर प्रमोशन एंड ट्राइबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन मणिपुर में। इंडिया का टारगेट रहेगा ऑफ ब्लेंडिंग 20% एथेनॉल इन पेट्रोल बाय 2025, जो कि पहले 2030 था। देन NTPC एंड कैम्पॉलिस इंडिया ने साइन किया एक MOU फॉर सेटिंग अप बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी एट बोंगायंगॉन इन असम। देन वर्ल्ड की वेल्थिएस्ट सिटी रिपोर्ट की बात करें, ये हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा रिलीज की गई एंड न्यूयॉर्क ने यहाँ पे टॉप किया। देन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स S जयशंकर ने विजिट किया युगांडा को, यूथोपिया को एंड मोजाम्बिक को। देन अभी रिसेंटली इंडिया की पॉपुलेशन ने क्रॉस कर लिया है चाइना को। इंडिया की पॉपुलेशन है 142.8 करोड़ के करीब और ये वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन गई है। देन RBL बैंक ने लॉन्च किया एक यूनिक डिजिटल फिक्स डिपॉजिट स्कीम फॉर न्यू टू बैंक कस्टमर्स। IBA ने कॉन्स्टिट्यूट किया एक 4-member वर्किंग ग्रुप को ऑन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। SIB साउथ इंडियन बैंक ने इंट्रोड्यूस किया 2 सेविंग अकाउंट फॉर NRIs, एक है सीफ्रेर और एक है पल्स। SIP बोर्ड ने अप्रूव किया एंड रेज किया $2 बिलियन वाया लॉन्ग टर्म डेप्ट। नेक्स्ट, IIT रुड़की ने साइन किया एक MOU ताइवान की NCDR के साथ ताकि एक टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस डेवलप किए जा सके फॉर नेचुरल हैजार्ड्स। ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न की बात करें तो इंडिया 3rd पोजीशन पे आता है, USA टॉप पर, चाइना 2nd पर और इंडिया 3rd पर। इंडिया में भी कौन टॉप करता है? बाइजू, स्विगी एंड Dream11। देन टाटा स्टील वो स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन बन गई है 2023 की फॉर द 6th कंसेक्यूटिव ईयर। वर्ल्ड की पहली स्मार्ट गन बनाई जा रही है बायोफायर टेक्नोलॉजीज के द्वारा। यहाँ पे बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन भी होगी और आपकी फेस ऑथेंटिकेशन भी होगा। वर्ल्ड लीवर डे की बात करें 19 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। तमिलनाडु की ई गवर्नेंस एजेंसी ने अभी MOU साइन किया इंडियन बैंक के साथ फॉर बीइंग देयर पेमेंट एग्रीगेटर। देन साबरमाला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ये केरला में है और इनको अभी क्लियरेंस मिल गया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर। जैसे शेखर राव अभी इंटर्म मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनेंगे कर्नाटका बैंक के और ये रिप्लेस करेंगे MS महाबलेश्वर को उनके रिटायरमेंट के बाद। नेक्स्ट, इकोनॉमिस्ट उत्साह पटनायक, ये इनको अभी ऑनर किया गया है मालकोम अधिशिष्य अवार्ड 2023 से। इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। देन इंडिया ने अभी रिसेंटली UN वीमेन में वीमेन एम्पावरमेंट के लिए $500,000 प्लेज किए हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट, UPI रिमेन्स द प्रेफर्ड मीडियम फॉर डिजिटल पेमेंट्स और यहाँ पर बेंगलुरु ने टॉप किया है विद 6,500 करोड़ रुपीज डिजिटल ट्रांजैक्शन
और ये डाटा रिलीज़ किया गया वर्ल्ड लाइन इंडिया के द्वारा। और ये डाटा आप देखेंगे जो ट्रांजैक्शन है यूपीआई का ट्रांजैक्शन नंबर एज वेल एज जो अमाउंट होता है वो बढ़ता जा रहा है। मूविंग ऑन, फिर हम बात करते हैं प्रस्थान की। ये प्रस्थान अभी इंडियन नेवी के द्वारा एक एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी, कहाँ पर? मुंबई में। नेक्स्ट, इंडियन अमेरिकन फेडेक्स सीईओ एंड प्रेसिडेंट राजेश सुब्रमण्यम, इनको अभी रिसेंटली अवार्ड दिया गया प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू बिजनेसेस। आई रिपीट, इंडियन अमेरिकन राजेश सुब्रमण्यम, ये प्रेसिडेंट हैं, सीईओ हैं फेडेक्स कॉरपोरेशन के, और इनको प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया टू कंट्रीब्यूट फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू बिजनेसेस। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट रिवीजन करंट अफेयर्स। नाउ इट्स टाइम फॉर योर होमवर्क। पहला, उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन, ये भी न्यूज़ में किस स्टेट में है? नेक्स्ट, बूजी ब्रिज, मैंने आपको बताया था एंड में हेल्पफुल रहेगा, बताओ बूजी ब्रिज ये भी कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया रिसेंटली, जो कि इंडिया के द्वारा बिल्ड किया गया है। थर्ड, इंसिडेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, ये एसोसिएटेड है विद विच यूनियन मिनिस्ट्री? तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स। आई होप आपको सेशन पसंद आया। अगर सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका व्यूज़ क्या है। और अगर आप चाहते हैं हम ऐसा सेशन डेली बेसिस पे लाते रहें तो डू हिट द लाइक एंड कमेंट बिलो। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आपके लिए डेली बेसिस पे और बेटर कंटेंट ला सकूं एंड इससे आपको भी मज़ा आता रहे, ठीक है, पढ़ने में। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.